अस्सलाम वालेकुम ऑल दी मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़ीशान मुगल फोर्सेस टीम वॉर लीडर। तो आज की ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और नॉलेजेबल साबित होगी। इंशाल्लाह ताला आज की ट्रेनिंग में बहुत हद तक कोशिश करेंगे आपका विजन क्लियर किया जाए और आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। अ, ये वो ट्रेनिंग होगी जो कि आपको काफ़ी पहले वीडियो सेंड की हुई हैं, जो अक्सर वीडियोज़ में होती हैं, एक मैसेज में होती है, काफ़ी लिंक्स और जब आप जॉइन होते हैं तो आपको वो दी जाती हैं, वो देखने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। काफ़ी लोग जो हैं उसको उसको देख के बहुत उसमें फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता होता उन वीडियोज़ का, वो अपनी ऑफलाइन से ले सकते हैं। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम बात करते हैं कि ये आप मुझे बताइएगा, मैसेज में बताइएगा मेरी स्क्रीन आपके पास शो हो रही है? सर बताइएगा मेरी मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी, थैंक यू वेरी मच। तो आज आज की ट्रेनिंग में इंशाअल्लाह ताला अ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन और आवाज़ दोनों क्लियर है? ठीक है, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रस्ट वॉलेट में जाते हैं। अब ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो जॉइनिंग कर लेते हैं। जॉइनिंग करने के बाद उनको जॉइनिंग करने के बाद दोबारा अकाउंट लॉगिन करना नहीं आता। यानी जॉइनिंग हो जाती है, जॉइनिंग करने के बाद जब अकाउंट दोबारा लॉगिन करना आता होता है, वो नहीं उनको आता। तो करना क्या होता है, आपने सिंपल यहाँ पे ये ब्राउज़ होता है। अगर आपको नहीं पता, अगर आप न्यू जॉइनर हैं, तो इस तरीके से ईज़िली कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना होता है ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे क्लिक करके आप आईडी में जाते हैं और यहाँ पे तो ये हिस्ट्री आपके पास शो नहीं हो रही होती, ये वाली सारी। अगर शो हो रही होती है तो ठीक है, अगर नहीं शो हो रही होती तो आपने जब अपने कंप्यूटर पे अपना अपना पेज खोलना है या आपने मोबाइल के ब्राउज़र में ये खोलना है, तो उसके लिए तरीकाकार क्या होता है, यहाँ पे ऊपर आपने लिखना होता है BUSD, छोटे लफ्ज़ों में सारे, .forces .io, ये आपने लिखना होता है, ठीक है? ये आप लिखते हैं, वहाँ पे नेटवर्क नहीं सिलेक्ट होता, लेकिन जब न्यू जॉइनिंग करके ट्रस्ट वॉलेट में खोलेंगे, तो यहाँ पे आपको नेटवर्क सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपने साइन इन करना होता है इसमें। ये मेरी वाइफ की आईडी है, तो यहाँ पे हम इसको साइन इन करते हैं रिक्वेस्ट सिग्नेचर की। तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा लोड लोड होता है और यहाँ पे नीचे साइन की ऑप्शन आ जाती है। घबराना नहीं है, थोड़ा-सा टाइम लेता है। इस पे हमने साइन इन करना होता है, फिर यहाँ पे पासवर्ड देना होता है। पासवर्ड दे दिया, तो यहाँ पे ये ऑटोमैटिकली ये आईडी खुल जाती है इस तरीके से, ठीक है? ये हमारी आईडीज़ होती हैं। अच्छा, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मेन्यू से। ये देखें, ये ऊपर इसका मेन्यू होता है, ये वाला। ठीक है? किसी भी आईडी का जब आपने एड्रेस लेना हो ना, एड्रेस कॉपी करना हो, एड्रेस देखना हो कि एड्रेस क्या है, तो उसका एड्रेस होता है ये वाला। किसी भी आईडी पे जाएँगे तो ये उसका रिसीविंग एड्रेस होता है, ठीक है? ये मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पे मैं खोलूँ सर सर हैदर की आईडी यहाँ पे खोलते हैं, 5629 एंड 81, ठीक है? ये हैदर मुगल की आईडी है और यहाँ पे इनका एड्रेस कहाँ पे आ रहा है? इनका एड्रेस ये आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है इनका एड्रेस, ठीक है? इनको इनको इनवाइट किसने किया? इनको इनवाइट इसने किया, ये मैं बंदा है। कब जॉइन हुए? ये इसकी जॉइनिंग डेट है। हर आईडी के नीचे ये लिखी होती है आईडी, ठीक है? हर आईडी के नीचे ये डेट लिखी होती है कब वो जॉइन होता है, कब उसने सिस्टम का आगाज़ किया, ठीक है? ये सारा लिखा होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने मेन्यू की, बाद में आते हैं हम स्लॉट की तरफ। ये हमारा मेन्यू होता है, इसमें क्या तरीकाकार होता है, अब किसी भी आईडी को जब हम विज़िट कर रहे हैं, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है प्रीव्यू मोड, ये ज़हन में रखना है। जब हम किसी आईडी को विज़िट कर रहे हैं, यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमने लॉगिन किया था अ, इस आईडी पे हमने अभी लॉगिन किया है, ये वाला। ये आईडी खोली है, यही ट्रस्ट वॉलेट कनेक्टेड है, लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर प्रीव्यू मोड आ रहा है और यहाँ पे अगर आप थोड़ा-सा नीचे जाएँगे तो यहाँ पे स्लॉट भी अपग्रेड नहीं हो रही, यहाँ पे भी जस्ट प्रीव्यू मोड आ रहा है। वजह क्या है? क्योंकि हम ये प्रीव्यू मोड में हैं। हमने आईडी विज़िट की थी, उस आईडी के अंदर से जाके हमने अपनी आईडी खोली है, जिसकी वजह से ये आ रहा है। अगर हम यहाँ पे ये दोबारा मैं बताता हूँ आपको, अगर हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, ये ऑप्शंस पे, मेन्यू पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एग्ज़िट प्रीव्यू मोड पे क्लिक करेंगे ना,
तो वापस हम अपनी आईडी पे आ जाएंगे जिस पे हमने लॉगिन किया हुआ है। ये देखें, अब ये ऊपर से प्रीव्यू मोड खत्म हो गया है, जहां पे यहाँ पे प्रीव्यू मोड आ रहा था ना, ये खत्म हो गया है। और दूसरा ये देखें, अब स्लॉट भी हमें अपग्रेडेशन को मिल रही है कि अपग्रेड कर सकते हैं आप, ठीक है। ये होती है कि आपने जब किसी आईडी में जाते हैं तो घबराना नहीं है कि यहाँ पे आपका शो क्यों नहीं हो रहा। अब दूसरी, यहाँ पे हम मेन मेन्यू में दोबारा जाते हैं। ये बेल का क्या, बेल का तरीकाकार, बेल बेल क्या है? बेल ये है कि आपकी पिछली 24 घंटे की, सर ये ध्यान रखना है कि 24 घंटे की आपकी जो प्रोग्रेस है ना, वो यहाँ पे शो करता है कि पिछले 24 घंटों में आपकी आईडी में क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या हलचल हुई है। तो ये यहाँ पे बेल आइकन पे ये शो कर रहा होता है, ठीक है। ये बेल आइकन अगर हम इसको खोलते हैं, अगर सिर्फ ये आपकी ही आईडी का आएगा, किसी के प्रीव्यू मोड पे नहीं आता, इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब है कि पिछले 24 घंटे में इनकी ना कोई इनकम रिसाइकल हुई है, ना कोई इनकम इनको आई है, ना कोई ज्वाइनिंग हुई है। यहाँ पे 24 घंटे की जो इनकी प्रोग्रेस है वो सिफर है। सिफर इनकी प्रोग्रेस है, ये जो है पिछले 24 घंटे की। तो यहाँ पे इनकी ये प्रोग्रेस सिफर है, ठीक है। ये हो गया हमारा बेल आइकन। बेल आइकन का आप समझ गए होंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ये सवाल होता है कि यहाँ पे ना, ये जब यहाँ पे इनकम आती है और ये थोड़ी देर बाद ये, या एक दिन बाद ये गायब हो जाती है, ये गायब हो जाती है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये जो इनकम होती है ना यहाँ पे, ये वाली जो इनकम होती है, ये आपकी टोटल रेवेन्यू है, यानी आपने कितना यहाँ से अर्न किया, ये वो सेक्शन है, ये वाला आपने कितना अर्न किया। और ये प्रोग्रेस वो होती है जो आपने पिछले 24 घंटों में की होती है। ये वाली प्रोग्रेस आपकी 24 घंटों की होती है कि 24 घंटों में आपकी कितनी अर्निंग है। और मिसाल के तौर पे अभी टाइम हुआ है हमारे पास 10:09, ठीक है, ये हमारे पास ये टाइम है। तो अभी अगर मेरे साथ ज्वाइनिंग होती है ना इस आईडी पे, मतलब मेरी वाइफ के साथ अगर ज्वाइनिंग होती है, तो कल रात को 10:09, यानी अभी यहाँ पे शो हुए $5, तो ये कल रात को 10:08 तक रहेंगे, ठीक है। फिर ये गायब हो जाएंगे, यानी ये 24 घंटे की प्रोग्रेस शो कर रहा होता है। आपने घबराना नहीं है कि यहाँ पे डॉलर आ रहे थे वो कहाँ गए, तो वो आपके ये शो कर रहा था आपकी आमदन, की आपकी आमदन कितनी है। और ये उसी वक्त विड्रॉ होके आपके ट्रस्ट वॉलेट में चली जाती है कि आपके ट्रस्ट वॉलेट में कितने पैसे हैं। अभी देखते हैं इनके ट्रस्ट वॉलेट में कितने पैसे हैं। यहाँ से हम बैक जाते हैं, तो ये देखें, हमने बैक जाना होता है अपनी आईडी पे, तो कैसे जाते हैं, ये ऊपर आईडी ये क्रॉस बना होता है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो बैक चले जाएंगे वॉलेट में। तो इनके ट्रस्ट वॉलेट में इस वक्त जो पैसे पड़े हैं, तो वो ये हैं, ठीक है। इतने बीएनबी, ये बीयूएसडी है, ये बीएनबी है। टोटल जो इनकी रेवेन्यू है इस वक्त जो इनके ट्रांसफर में पड़े हैं वो इतने डॉलर्स पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे आईटी लॉगिन कैसे करनी है, और यहाँ पे आपने बेल बेल का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे आते हैं कि बाज़ लोग कह रहे होते हैं कि हमें स्लॉट, हमारी फ्रीज स्लॉट की होगी। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं कि कुछ स्लॉट फ्रीज जो हुई हैं, उन वो कैसे फ्रीज होती हैं। मिसाल के तो इनकी तो नहीं हुई होगी, इनकी फ्रीज है, ये देखें। अब यहाँ पे कुछ दो तरीकाकार आगे, एक ये है कि ये रेड क्यों है, ये रेड है। और दूसरा ये है, ये देखें, ये है फ्रीज। इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। पहले ये जान जाते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि मैं थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा नीचे चला जाऊं, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास पेज आ जाए, थोड़ा सा खाली। यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये आप हैं, यहाँ पे आपकी टीम में कोई मेंबर है, टीम मेंबर है, एम से उसका नाम बनता है जी, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया और इसके नीचे आ गया एस से एक मेंबर है ज्वाइन होता। आपकी स्लॉट यहाँ पे है, यहाँ पे आपकी अपलाइन है, ठीक है, अपलाइन है आपकी। अब यहाँ पे ये मेंबर है, इस आपकी स्लॉट है एक्स3 की, मिसाल हम एक्स3 की बात कर लेते हैं। एक्स3 की स्लॉट है आपकी $80 तक, ठीक है। अब इस मेंबर की जो स्लॉट है वो है यहाँ पे भी, ये भी आपके बराबर पे $80 तक, ठीक है। अब ये मेंबर था, इसका काम अच्छा था, इसकी टीम बड़ी अच्छी थी, इसकी टीम में स्लॉट भी बड़ी स्पीड से एक्टिवेट हो रही थी, और ये काम भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहा था। इसने क्या किया, इसने क्योंकि इसकी टीम में काम ज्यादा था, इसने $160 वाली स्लॉट एक्टिवेट की। जब इसने $160 वाली स्लॉट एक्टिवेट की है ना, तो यहाँ पे इसकी स्लॉट पे वो रेड रेड कलर का शो हो जाएगा, और नीचे लिखा आ जाएगा मिस्ड पार्टनर, यहाँ पे मिस्ड प्रॉफिट या मिस्ड पार्टनर लिखा आ जाएगा। इसकी स्लॉट पे रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा।
इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी स्लॉट के ऊपर कोई निशान नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर नुकसान इसका हुआ है, इसका नहीं हुआ, इसका भी है लेकिन इसका ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, इसका नुकसान हुआ है और यहाँ पे इसको भी नहीं मिलेंगे, इसको भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर इसकी स्लॉट एक्टिवेट है 160 तक, तो ये डायरेक्ट प्रॉफिट जाके इसको मिल जाएगा और ये जो है इस स्लॉट के अंदर डायरेक्ट इसको समझ लें कि इसका पार्टनर बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको? दोबारा से आपको समझाता हूँ। मिसाल है, ये आपकी अपलाइन है, ये आप है यू, ये आपकी टीम है। ठीक है, इसकी टीम में एक बंदा है ये एस नाम का, इसकी इसने स्लॉट, इसकी थी 80 वाली 80 स्लॉट, इसकी थी 80 वाली स्लॉट और इसकी है 160 वाली स्लॉट। इसने अगला लेवल अपग्रेड नहीं किया, इसने भी नहीं किया, इसने $160 वाला कर लिया, तो ये डायरेक्ट प्रॉफिट जाएगा इसको। ठीक है, इसका इसकी स्लॉट में रेड, इसकी स्लॉट रेड हो जाएगी जैसे मैंने भी बताया, लेकिन इसकी स्लॉट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे शो भी नहीं होगा कि इसको किसने क्रॉस किया। क्यों? क्योंकि क्रॉस इसको किया है। अगर ये भी 160 वाली स्लॉट अपग्रेड कर लेता है, मिसाल है इस बंदे से पहले, ये बंदा इस बंदे से पहले ये स्लॉट अपग्रेड कर लेता है, तो इसका भी रेड हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है? यानी डायरेक्ट पार्टनर अगर आपको क्रॉस करता है ना, तो फिर आपकी स्लॉट ऐसी होती है ये वाली। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गई है? अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, ये क्या चीज है। ये वो है, अब यहाँ पे मैं आपको स्लॉट खोल के दिखाता हूँ। अब आपका जो आखिरी लेवल होता है ना, कोई भी स्लॉट आपकी एक्टिवेट है, कोई भी स्लॉट आपकी एक्टिवेट है और वहां पे आखिरी लेवल जब अपग्रेड होता है, आखिरी लेवल अपग्रेड होता है, यहाँ पे क्या हो गया इसको, आखिरी लेवल जब अपग्रेड होता है ना, तो वो एक लिमिट तक आपको प्रॉफिट देता है, एक लिमिट तक प्रॉफिट देता है। और वो उसके बाद वो फ्रीज हो जाता है। करना क्या होता है, क्योंकि बिजनेस है ना, बिजनेस बिजनेस को आपने री इन्वेस्ट करना होता है। कोई भी बिजनेस, दुनिया का कोई भी बिजनेस, ये नहीं है कि एक दफा आपने दुकान खोली है और दुकान खोलने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा उसमें उसमें सामान न डालें। यानी 1 लाख रुपए का आपने उसमें मटेरियल डाला और एक 1 लाख का जब वो शेयर होने पे आया तो आप उसमें री इन्वेस्ट ना करें, तो ऐसा नहीं कभी हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको आईडी दिखाता हूँ, वही वाली आईडी पे दोबारा जाते हैं और मैं आपको डिटेल्स सुनाता हूँ। ये है वो आईडी। ठीक है, ये आईडी है वो। अब यहाँ पे X4 में चले गए, अब देखें, अब यहाँ पे ना 80 वाली जो स्लॉट है वो इसकी फ्रीज है, वो फ्रीज है इसकी, ये वाली 80 वाली स्लॉट इसकी फ्रीज है। यहाँ पे ऊपर आपको ये साइन भी नजर आ रहा होगा, बाकी किसी स्लॉट में साइन नजर नहीं आ रहा, इस स्लॉट में नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या होती है सर? इसकी वजह होती है, ये देखें यहाँ पे ना आपके 6 सर्कल्स हैं, ये देखें हर स्लॉट में आपके पास 6 सर्कल्स हैं, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें सब में 6 सर्कल्स हैं। अब आखिरी जो आपका लेवल एक्टिवेट होता है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसका आखिरी लेवल ये एक्टिवेट है, तो आखिरी लेवल से मुराद ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये इसका अपग्रेड नहीं है, अपग्रेड इसका ये वाला लास्ट वाला है। अब यहाँ पे इसको ये सर्कल फिल होगा, ये सेंड टू अपलाइन है, ये सर्कल फिल होगा, ये सेंड टू अपलाइन है। यहाँ से इसको इनकम आएगी, यहाँ से इनकम आएगी, यहाँ से इनकम आएगी। यानी ये जो स्लॉट 80 वाली, तो यहाँ से इसको $80 आए, यहाँ से $80 आए और यहाँ से $80 आए। ये होती है रिसाइकल, ये होती है रिसाइकल की। ठीक है, ये रिसाइकल वाली होती है। अब रिसाइकल होके इसने अपलाइन में जानी होती है इसकी इनकम। ठीक है, अब ये 5 सर्कल तो ये फिल हो गए, ये 5 सर्कल फिल हो गए यहाँ तक, ये 5 सर्कल फिल हो गए। जैसे ही छठा सर्कल फिल होता है और आपने अगला लेवल अपग्रेड नहीं किया हुआ, तो ये वाली स्लॉट फ्रीज हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि इन्होंने, अब इसको खोलते हैं इनकी स्लॉट, इनको खोल के मैं बताता हूँ आपको। इसके पिछले सर्कल में हम जाएंगे इसमें। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो इसको, ये स्लॉट तो फ्रीज हो गया लेकिन फिर भी ये जो सर्कल है ये भरा हुआ है। सर ये भरा हुआ तो होता है, लेकिन इसकी जो अपलाइन है ना, इस बंदे की जो अपलाइन है, उसको जाके ये गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट क्या होता है वो आपको बताता हूँ। ये देखें, इसके नीचे गिफ्ट का निशान भी होगा। यहाँ पे हम बैक जाएंगे अपनी X4 की स्लॉट में। अब X4 की स्लॉट में जाएंगे और यहाँ पे आपको नीचे वो वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि गिफ्ट भी यहाँ पे मिलता है। ये आप देखें, ये होता है गिफ्ट। गिफ्ट होता है कि ये गिफ्ट क्यों मिलता है आपको? क्योंकि आपने एडवांस में अपनी स्लॉट अपग्रेड की होती है और आपने अच्छा काम किया होता है। यानी आप अपने बिजनेस में बहुत एक्टिव हैं और आप लोग को अपने बिजनेस का बड़ा ख्याल होता है, इसलिए आपने एडवांस में स्लॉट अपनी अपग्रेड की और उसको अपग्रेड भी करते रहे। मिसाल के तौर पे आप 40 वाली स्लॉट है, उसको आपने टाइम से 80 वाली कर ली। अब 80 वाली है तो आपने टाइम से ही 160 वाली कर ली, इंतजार नहीं किया कि ये फ्रीज होगी। तो इसलिए जब आपकी टीम में से कोई ऐसे किसी की फ्रीज होती है, तो उसका जो बिजनेस होता है, फिर वो आपको गिफ्ट मिल रहा होता है। वो आपकी स्लॉट में शो नहीं होता, लेकिन आपकी इनकम में ये वो शो हो रहा होता है
कि इसको इतनी इनकम यहाँ से मिली है। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बताता हूँ। अब यहाँ पे हम इसकी पिछली स्लॉट में जाएंगे, पिछली स्लॉट नहीं बल्कि पिछली आईडी में जाते हैं, पिछली आईडी में जाते हैं। मैं अपनी ही आईडी में यहाँ पे खोल लेता हूँ, अपनी आईडी खोलता हूँ, 441182। और हम यहाँ पे X3 की बात कर रहे हैं तो हम X3 में जाते हैं। X3 में जाने के बाद जो हमने गिफ्ट वाला आपको दिखाना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, नीचे जाएंगे ना, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये देखें, ये मुझे गिफ्ट मिला हुआ है ये। अब गिफ्ट क्यों मिला हुआ है, अब देखेंगे गिफ्ट कितने डॉलर्स मिला है। अब गिफ्ट तो मिला ये, लेकिन कितने डॉलर्स मिला है आप देखेंगे यहाँ पे $160 मुझे गिफ्ट मिला है। छोटी रकम नहीं है सर, $160। अभी तकरीबन 48,000 में बनता है ये। 48,000 में मुझे फोर्सेज की तरफ से गिफ्ट मिला। क्यों गिफ्ट मिला, अभी आपको बताते हैं यहाँ पे गिफ्ट क्यों मिला। इस आईडी से मुझे गिफ्ट मिला, तो इस आईडी की हम इस आईडी में जाएंगे, इस आईडी को देखते हैं कि इसके 160 तक स्लॉट एक्टिवेट है। ये देखिए 160 वाले ये है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या इसकी अपलाइन में भी एक्टिवेट है किसी का, ये देखेंगे तो ये देखें इसने अपनी अपलाइन को क्रॉस किया हुआ है, अपलाइन को क्रॉस किया है, और इसलिए ये मुझे आके $160 मिले, और मुझे यहाँ पे गिफ्ट शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे गिफ्ट शो हो रहा है। आप आपको समझ आ रही होगी कि बाईपास करने का नुकसान क्या है और उसकी अपलाइन को जो गिफ्ट मिलता है उसका फायदा क्या है। ये गिफ्ट मिला हुआ है मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कोशिश करनी है कि आपकी स्लॉट एडवांस में ओपन हो। अगर कोई कहता है कि मैं ये इन्वेस्ट ही करता रहूं तो वो इसकी कम अकली है। तो बंदे यहाँ पे कहते हैं कि मैं ज्वाइनिंग अभी स्टार्ट होती है, वो कहते हैं यार मैं यहाँ पे इन्वेस्ट ही करता रहूं, जो कमाऊंगा लगाता रहूं, तो ये नहीं हो सकता। ये देखें, मैं यहाँ पे अगर मेरी अर्निंग की बात करें और मेरी इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये $5 हैं, फिर $10 हैं, इनको जमा करते जाएं। फिर ये 20 है, 40 है, 80 है, 160 है, 320 है, 640 है। अप्रोक्सीमेटली अगर इसको प्लस किया जाए ना तो ये बनते हैं तकरीबन $1200। $1200 हैं। मिसाल के तौर पे $1200 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसको, अभी जो डॉलर रेट है वो 300 लगा लेते हैं हम, 300 वैसे 309, हम 300 लगा लेते हैं। तो ये कितना बन गया, ये कितना बन जाएगा, ये मेरा ख्याल है कुछ 4 1 लाख रुपए बन जाएगा, 4 1 लाख रुपए। 5 लाख ही लगाएं, 5 लाख ये बन गया, ठीक है, 5 लाख। तो लगे मेरे कितने, $1200 मैंने इसमें लगाए, और मैंने इसमें टीम बनाई, ठीक है, टीम यहाँ पे मैंने इसमें बनाई, और मैंने इसमें डॉलर कितने कमाए हैं, सॉरी बैक चला गया, मैंने इसमें डॉलर कितने कमाए हैं सर, आप देखिएगा, लगाए कितने हैं $1200, और मैंने कमाए कितने हैं $5,965। तो आप मुझे बताएं कि ये नफा है कि नुकसान है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो ये ना सोचा करें कि मैंने इसमें लगाने हैं, बल्कि सर इसमें अपने कमाना कितना वो आपकी सोच होगी कि यहाँ पे आपने कमाना कितना। एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ना आपको ग्राफिक जो होता है ना, जो इमोशनल ग्राफ होता है वो बड़ा काउंट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर ग्राफिक होता क्या है, ये आपकी नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है, ना इसमें कोई खुशी है ना कोई गमी है, ये आपकी नॉर्मल लाइफ है। ये आप जब स्टार्ट करते हैं ना अपनी लाइफ, तो होता क्या है, ये अपनी नॉर्मल लाइफ में ना, नॉर्मल लाइफ में बाज़ औक़ात होता है कि आप बड़े मोटिवेट होते हैं, बड़े खुश होते हैं, तो आपका इस लेवल पे इमोशनल ग्राफ होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही कोई आपको दुख होता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे होते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ से बहुत नीचे होते हैं। फिर आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और आपकी जिंदगी में कुछ खुशी आती है तो फिर आप यहाँ पे होते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा खुशी होती है, आप टॉप पे होते हैं इमोशनल ग्राफ पे। कभी ऐसा होता है कि आप डिसअपॉइंट होते हैं, आप कह रहे हैं कि मैं ही इस दुनिया में हूँ जिसको जो है ना वो सारे गम दुख दर्द मिलने हैं, मैं ही इस दुनिया में, और कोई बंदा है ही नहीं जिसको दुख दर्द मिलना है, ये परेशानियां मेरे ही नहीं। ये आप इस लेवल पे होते हैं, नॉर्मल लाइफ से बहुत नीचे। फिर ऊपर आप मोटिवेट होते हैं, फिर ये इस इसको कहते हैं इमोशनल ग्राफ। इमोशनल ग्राफ होता है, जो बंदा अपने इमोशनल ग्राफ को समझना सीख गया और इसको कंट्रोल करना सीख गया ना, वो दुनिया की हर जो फील्ड है उसमें कामयाब होता है। यहाँ पे आपने अपने आप को इसमें संभालना होता है, और इसमें कोई गलत फैसला नहीं करना होता। मोटिवेशन में आके आप बड़े वो गलत फैसले जब करते हैं तो उसका नुकसान होता है। अब यहाँ पे होता क्या है फोर्सेज में, अब यहाँ पे कैसे आप लोग कामयाब होते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ये जो मैं आपको ये चीज बताने लगा हूं ना, अगर जो इस पे अमल करेगा, इसको जिसके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी ना, इंशाल्लाह ताला वो एक मेरे से कम टाइम में मेरे से बहुत अच्छी अर्निंग करेगा, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अब जब फोर्सेज को आप ज्वाइन करते हैं ना, जब आप फोर्सेज को ज्वाइन करते हैं
तो स्टार्ट में आपकी जो स्ट्रगल होती है ना वो होती है 100 रुपए कमाने वाली, मिसाल के तौर पे 100 रुपए कमाने वाली होती है। लेकिन आपको उसमें इनकम कितनी मिलती है? सिर्फ 10 रुपए। 10 रुपए आपको मिलती है, मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये होती है, आप इतनी मेहनत करते हैं, मुझे पता है दिन रात स्ट्रगल करते हैं, आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप फेस टू फेस मार्केटिंग करते हैं, व्हाट्सएप में लोगों के साथ दिमाग खपाते हैं, मुझे पता है सर दर्द शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा लोग सर दर्द कर देते हैं, लोग मानते नहीं है, तरह तरह के सवालात करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब मैं शॉर्ट लफ्जों में आपको बोलूं तो दिमाग का दलिया बना देते हैं। इससे आगे मतलब कुछ भी नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता। रातों की जो मतलब नींद होती है वो भी उड़ जाती है। स्टार्ट में आपका ये हाल होता है, जो आपको मिसाल के तौर पे जो आप मेहनत करते हैं ना वो $100 डेली कमाने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे आपको मिलता क्या है? यहाँ आपको मिलते हैं $5, यहाँ आपको मिलते हैं $10, यहाँ कभी जीरो। तो आप इमोशनल ग्राफ से बहुत नीचे आ चुके होते हैं। ठीक है, इमोशनल ग्राफ से बहुत नीचे आ चुके होते हैं। यहाँ पे आप होते हैं, कहते हैं यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मतलब मेहनत कर रहा हूँ, ये ना हो कि मेरी मेहनत रायगा जाए। तो इसको आप जेहन से निकालना है। आप मेहनत करते हैं 100 वाली, आपको मिलते हैं $10। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी टीम बनती है तो आपकी मेहनत स्ट्रगल आपकी कम हो जाती है, 90% आपकी रह जाती है स्ट्रगल, और आपकी जो इनकम होती है वो बढ़ जाती है, 20 पे आ जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है, यही जो इनकम है आपकी, जो मेहनत है वो 80% रह जाती है, और जो आपकी जो यहाँ पे इनकम होती है वो यहाँ पे 30 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत हो गया। जब आपकी 100% स्ट्रगल होती है तब आपकी इनकम होती है जीरो। जब आपकी यहाँ पे 90% यहाँ पे आपकी स्ट्रगल रह जाती है तो आपकी इनकम हो जाती है 10%। ठीक है, 10% आपकी इनकम है और 90% आपकी मेहनत है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी 80% मेहनत रह जाती है, इनकम हो जाती है आपकी 20%। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 70% आपकी स्ट्रगल होती है और 30% आपकी इनकम होती है। ये वो लेवल होता है। इसके बाद वाला जो लेवल है वो लेवल ये है कि आपका जो आपकी इनकम होती है यहाँ पे 60% होती है, और आपकी जो यहाँ पे इनकम होती है वो होती है 40%। मेहनत आपकी 60% है और इनकम आपकी 40% है। ये वो लम्हा है, ये वो लेवल है जो आपका जॉब वाला है। जॉब, जॉब में जॉब आप कितनी मेहनत करते हैं? जब आप किसी को कम से कम 2 से 5 लाख कमा के देंगे तो फिर जाके आपकी इनकम 50,000 रुपये होगी। ठीक है, ये वाला लेवल वो होता है, यानी आपने 60% मेहनत की है और आपको उसका रेवेन्यू का जनरेटर है सिर्फ 40%। आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है, जब आप अपनी टीम जनरेट कर लेते हैं, टीम अच्छा मैनेज करते हैं, फिर होता क्या है, यहाँ पे आप सिर्फ 10% मेहनत करते हैं और 90% आपकी इनकम होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका इनकम लेवल नेटवर्क मार्केटिंग में। यहाँ पे आपने अपना इस लेवल, जो ये आपका स्टार्ट लेवल्स होते हैं ना ये वाले, इन लेवल्स को आपने अपने कंट्रोल में रखना है। जब आप इन लेवल्स को अपने कंट्रोल में करते हैं, यहाँ पे अपने दिमाग को कंट्रोल में रखते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, और जब ये लेवल आपका आता है तो दुनिया आपकी तारीफ करती है, दुनिया आपकी तारीफ करते हैं। आप कोई बंदा ये सोचता है कि यार मैं सर जिशान की टीम में हूं तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, या हमारी जो टीम है वो हम बड़ा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं। सर आप इतनी इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि मैं यहाँ पे फख्र करूं कि मेरी टीम में ऐसा लीडर है जो कि माशाल्लाह बहुत बड़ा लीडर है और बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, बहुत अच्छी वर्किंग कर रहा है। सर आपकी वर्किंग जो है वो आपको प्राउड फील कराए और आपकी अपलाइन को प्राउड फील करवाए कि मेरी टीम में ऐसे ऐसे लीडर्स हैं। आप यहाँ पे आप तो यहाँ पे प्राउड फील कर रहे होते हैं कि आप इसकी टीम में, आप सर हैदर की टीम में, सर जवाब की टीम में, सर अब्दुल्ला की टीम में, सर जिशान की टीम में। लेकिन आप हमें प्राउड फील करवाएं अपनी मेहनत से, स्ट्रगल से, कि हम आपकी तारीफ करें। और इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि हम आपकी आपकी तारीफ करेंगे और हम प्राउड फील करेंगे कि आप जैसे लीडर हमारी टीम में हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारे जो लीडर्स हैं, मैं अपनी अपलाइन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा, चाहे वो एक्टिव हैं चाहे वो नॉन एक्टिव है, मैं अपने जो लीडर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ये हमारी अपलाइन में है, इनकी आईडी क्या है, मैं इनकी आईडी पहले आपको दिखा देता हूँ कि इनकी आईडी क्या है। इनकी आईडी में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 4411A2 ये मेरी आईडी आ गई। इसकी आप मेरी अपलाइन में मिस अनम है, ये यहाँ पे मिस इशाल है, और ये है सर हुसैन साहब, इनका नाम हुसैन शबाज हुसैन है। तो यहाँ पे इन्होंने हुसैन लिखा हुआ है, ये इनकी आईडी है। इनकी आईडी में आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग 14 है,
और टीम देखें और ये स्लॉट देखें, ठीक है। इनकी डाउन में जो इनकी डाउन है, उन्होंने इनको काफी स्लॉट में क्रॉस कर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मतलब ये एक्टिव भी ज्यादा नहीं रहते, लेकिन उसके बावजूद मेरी अपलाइन में है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत रिस्पेक्ट इनकी करता हूँ। आप देख सकते हैं कि इन्होंने मुझे आज विश भी किया, और उसके बाद इन्होंने प्राउड भी फील इस चीज पे किया कि मैं इनकी टीम में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन और मैंने भी इनको बड़े अच्छे अल्फाज में रिप्लाई किया है। मैं अपनी अपलाइन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे मुझे गाइड करते हैं नहीं करते। देखें, अल्लाह पाक ना, एक बात ध्यान में रखिएगा, आप अगर बहुत ज्यादा काबिल है ना, बहुत ज्यादा काबिल हैं, तो आप अपनी आकलन की आकलन में क्यों नहीं है। अल्लाह पाक के जो फैसले होते हैं ना, उनमें कोई कमी नहीं हो सकती किसी किस्म की। इसका मतलब है कि अल्लाह पाक ने अगर किसी को आपकी आकलन में रखा है, तो कुछ सोच समझ के रखा है, और बहुत बेहतरी है इसमें आपके लिए। तो ये बंदा चाहे काम में, मिसाल यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मिस अनम है, यहाँ पे मिस इशाल है, यहाँ पे शबाज साहब हैं, यहाँ पे फातिमा है, और यहाँ पे मिस रीशा है, रीशा सुल्तान है, इसके बाद सरशजा साहब है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि ये सारे लोग काम नहीं कर रहे और मैं काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, तो ये मेरी गलत फहमी है। सर, अल्लाह पाक ने, अगर मैं बहुत बड़ा लीडर होता और बहुत अच्छा काम कर रहा होता और मैं इनसे ज्यादा काबिल होता ना, तो मैं इनकी अपलाइन में होता, इनकी डाउनलाइन में ना होता। मैं अगर इनकी डाउनलाइन में ना, इसका मतलब है कि ये मुझसे बहुत बेहतर है। और ये फैसला अल्लाह ने किया है, मैंने नहीं किया, ये अल्लाह ने फैसला किया है। वही अल्लाह ना, जो इन जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सरशदार साहब है और यहाँ पे इतने ज्यादा फासले पे मैं हूँ। अगर अल्लाह पाक ने इसको 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 इनको मेरे से पहले रास्ता दिखा दे, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा को फायदे की बात थी इनके लिए और मेरे लिए कि ये मेरी अपलाइन में है। वरना इनसे पहले और सरशदार साहब से पहले भी मैं कर सकता था। इनकी रिस्पेक्ट करना मेरे ऊपर फर्ज है, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये अल्लाह का फैसला है। और जो बंदा इस चीज को समझ जाएगा ना, वो इंशाल्लाह ताला कभी मार नहीं खाएगा किसी भी फील्ड में। जब आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करते हैं, तो कभी आप नुकसान नहीं उठा सकते, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि स्लॉट आपकी फ्रीज तो होगी, अब आपने उसको अनफ्रीज कैसे करना आता है। मिसाल, यहाँ पे अभी हमने देखा था कि यहाँ पे जो एक स्लॉट थी, यहाँ पे फ्रीज थी किसी की स्लॉट, ये इसकी स्लॉट फ्रीज थी, ये वाली। अब ये स्लॉट फ्रीज तो होगी, इसको हमने ये खत्म कैसे करना है। सर, इसको ये खत्म ऐसे होता है कि इस ये जो फ्रीज है, इससे जो अगली अगली स्लॉट होती है ना, इसको हम अपग्रेड कर लेंगे। नहीं, 160 वाली स्लॉट अगर ये अपग्रेड करती हैं, तो ये फ्रीज खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे ये रेड कैसे खत्म होगा, ये रेड क्योंकि इसकी डाउनलाइन में कोई एक मेंबर है जिसने ये वाली स्लॉट एक्टिवेट की हुई है, ये वाली। तो जब ये स्लॉट एक्टिवेट करेंगे, तो ये इसकी तरह ब्लू हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी तरह ब्लू हो जाएगी। लेकिन ये कोशिश करें कि आपकी स्लॉट कभी भी फ्रीज ना हो और कभी भी रेड ना हो, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। और एक दफा किसी ने आपकी स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीनशॉट ऐसे ले लिया, तो वो आपके लिए और आपकी टीम के लिए नुकसान होता है कि देखिए जी, ये इतना लगर्ज लीडर है कि इसको अपनी टीम का पता ही नहीं है, आपकी स्लॉट का पता नहीं है। तो स्लॉट एडवांस में ओपन किया करें। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि स्लॉट आपने एडवांस में कैसे ओपन करनी होती है। ये देखें, ये मेरी आईडी है, इसकी हम X3 में जाएंगे, तो ये देखें, मुझे X3 की जो एक्स 160 वाली स्लॉट है, वो मुझे मेरी रिसाइकल होने से पहले 2 दफा रिसाइकल हुई है। लेकिन रिसाइकल होने से पहले मैंने 320 वाली कर ली थी। अब यहाँ पे मेरे रिसाइकल कितने हैं, कोई भी नहीं, कोई रिसाइकल नहीं है। सिर्फ मुझे एक दफा इनकम यहाँ से रिसीव हुई है, और उस एक दफा इनकम रिसीव होने से मैंने 640 वाली स्लॉट अपनी अपग्रेड कर ली है, ठीक है। इस 640 वाली स्लॉट भी अपग्रेड कर लिया है। अगर आप एडवांस पे चलेंगे ना, तो आप कभी भी नुकसान नहीं उठा सकते हैं। मुझे पता है कि मेरी टीम में कोई मेंबर ऐसा नहीं है जो मुझे क्रॉस कर सके। उसकी वजह क्या है कि मेरी बड़ी हाई जो स्लॉट्स हैं, वो मेरी अपग्रेडेड हैं। कभी मेरा नुकसान इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरी दफा मुझे 640 आएंगे, तो मैं ऑटोमेटिकली 1250 वाली स्लॉट अपनी अपग्रेड कर लूंगा। तो ये बिजनेस है, आपको इसमें बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। ये ऐसी चीज है, ये कभी ना सोचें कि मेरी टीम मेरे से बड़ी मुखलिस है, मुझे बताए बगैर स्लॉट अपग्रेड नहीं करेगी। भाई, कर देते हैं, नहीं बताते, नहीं समझ आने देते। इसलिए आपने अपना फायदा और अपनी जो टीम का है, अपनी जो स्लॉट का फायदा है, वो आपने खुद सोचना है। अगर आप एडवांस में चलेंगे, स्लॉट अपनी अपग्रेडेड रखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा, इसका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक मेंबर ने कहा कि कैसे पता लगता है कि ये डॉलर्स किसको जाने हैं। तो मैंने उसको फिर मैंने कहा, हर चीज हर किसी को नहीं बताते। ये देखे, मैं अभी आपको बता चले, आप सबके साथ ये चीज शेयर करते हैं कि कैसे पता लगता है कि किसकी इनकम किसको जानी है। ये एक मेरे पास आइडिया है, 258, ये एक आइडिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग, बहुत जबरदस्त लीडर हैं, बहुत जबरदस्त लीडर हैं। अल्लाह पाक इनको मजीद कामयाबी अता फरमाए।
अब यहाँ पे देखें इन्होंने ना ये स्लॉट अपनी अपग्रेड की है, ये वाली X4 की स्लॉट अपग्रेड की है, ये वाली ये अपग्रेड की है। ये कब की है, इसकी इनकी डेट देखते हैं, इन्होंने स्लॉट कब अपग्रेड किया है। आपकी जितनी भी स्लॉट के ऊपर जितनी भी वर्किंग होती है ना, वो सारी उस स्लॉट के नीचे शो कर रही होती है, उसके डेट एंड टाइम और स्लॉट कितनी है, आपको इनकम कितनी हुई है, हर चीज की यहाँ पे डिटेल होती है, आप देख सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ पे ये देखें सारी की सारी यहाँ पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने स्लॉट अपनी अपग्रेड किया है, ये देखें कल, कल ये स्लॉट अपग्रेड किया है। अब ये इनकम किसको गई है, ये इनकम किसको गई है अभी देखते हैं। आपने सबसे पहले ना ये वाली आईडी जेन में रखनी है, ये वाली आईडी जेन में रखनी है। अब यहाँ पे ना आपने इनकी अपलाइन की स्लॉट में जाना है और ये आईडी सर्च करनी है। कैसे सर्च करनी है, ये आप आईडी जेन में रखें, मैं आपको बताता हूँ। आपने इनकी अपलाइन में जाना है, जो कि आप ये क्या हो गया भाई। अब यहाँ पे इनकी जो अपलाइन है, अपलाइन की आईडी भी वहीं पे शो कर रही होती है, यानी ये शो कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये वाली आईडी जेन में रखनी थी। जरा रिपीट कर लें आप, ये वाली आईडी अपने जेन में रखें, मैं बताता हूँ आपको। इनकी अपलाइन में जाएंगे आप। अब इनकी अपलाइन में जाके आपने X4 की स्लॉट 10 वाली थी, तो आपने ये स्लॉट खोलनी है। इस पे आपने क्लिक कर लिया, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्योंकि वो 10 वाली स्लॉट थी, तो आपने और कोई स्लॉट नहीं खोलनी, यानी आपका काम सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ भी नहीं है। आपका काम सिर्फ इस स्लॉट के साथ है, क्योंकि ये वाली स्लॉट इसके पास आई थी। इसको हम क्लियर करते हैं, हम इसको खोलते हैं, इसको खोलते हैं। और ये हमने इसको खोला तो ये देखें, ये वही आईडी है जो मैंने अभी आपको बोला था सर्च करने के लिए। अगर यहाँ पे ना आपको नजर आए, इस पे आपको नजर ना आए, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ना सर्कल्स हैं, ये देखें सर्कल 1 है। अभी इनका कोई रिसाइकल नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे 0 है, ये देखें 0 रिसाइकल है। तो यहाँ पे सर्कल शो हो रहे होते हैं, यहाँ पे सर्कल, ये सर्कल शो हो रहे होते हैं। तो आप पिछले सर्कल में जाकर भी देख सकते हैं। आपने ये वाली आईडी सर्च करनी है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली आईडी, इसका मतलब है कि इसको इनकम नहीं आई, इस बंदे को इनकम, इसकी जो अपलाइन है वो इसकी इनकम इसको नहीं आई। उसने 10 वाले स्लॉट अपग्रेड की तो इसको इनकम नहीं आई। तो ये इनकम गई किसको, अभी आपको बताता हूँ। आपने जाना है अपनी, अब इस आईडी में जाना है, इस आईडी में जाना है, उसकी अपलाइन में जाना है, और ये वाली आईडी जेन में रखनी है। पहले वो वाली आईडी जेन में रखी थी, अब ये वाली आईडी जेन में रखनी है 113 69 57, ये वाली आईडी अपने जेन में रखनी है। और इस पे क्लिक कर आपने करना है, ये बड़े काम की बात आपको बता रहा हूँ। इस पे आपने क्लिक किया, ये मेरी आईडी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने X4 में जाना है और सिर्फ 10 वाली स्लॉट ओपन करनी है, सिर्फ 10 वाली, क्योंकि हमारा काम ही 10 वाले स्लॉट के साथ है। अब यहाँ पे आप देखें कि वो आईडी नजर नहीं आ रही, 113, सॉरी 113 69 57, ये वाली आईडी मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही। अब कैसे नजर आएगी, हम जाते हैं इसके, मैंने बताया था यहाँ पे सर्कल्स हैं, ये देखें, ये सर्कल्स 19 है, 19 सर्कल ये हैं और 20वां ये है। ठीक है, अब जाएंगे हम इसके पिछले सर्कल में, पिछले सर्कल में जाते हैं। और कैसे जाएंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे, इस पे ये देखिए नजर आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये 19वां सर्कल आ गया। यहाँ पे भी वो हमें आईडी नजर नहीं आ रही। आईडी में आपको दोबारा शो करवाता हूँ, 113 69 57, तो यही आईडी यहाँ पे शो नहीं हो रही। 18वें सर्कल में जाएंगे तो यहाँ पे भी वो आईडी मुझे शो नहीं कर रही। पिछले सर्कल में जाएंगे तो यहाँ पे भी वो आईडी मुझे शो नहीं कर रही, यहाँ पे भी नहीं है। पिछले सर्कल में जाएंगे तो यहाँ पे भी आईडी वो शो नहीं कर रही। ठीक है, आप देख सकते हैं 113 69 57 नहीं है यहाँ पे। इससे पिछली आईडी में जाएंगे तो ये देखें, ये वो आईडी बैठी है, ये वाली, ये आईडी है, और ये सर्कल है उसका, ये वाला। ठीक है, अब ये वो आईडी है। अब काम हुआ था इसकी डाउनलाइन में, ऐसे मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पे ऐसे इसका X4 का स्ट्रक्चर है, और ये रिसाइकल हुआ है इस बंदे के साथ। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसको $10 गए हैं इसकी तरफ से। आपने ये आईडी अभी भी जेन पे रखनी है, 113 69 57, इस पे हम क्लिक करेंगे, इस आईडी को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इजीली इसकी स्लॉट के अंदर पहली वाली स्लॉट भी नजर आ जाएगी। पहली वाली इनकम ये देखें, ये था अली हैदर और ये है उस्मान। ठीक है, अब ये बंदा इसके साथ रिसाइकल हुआ था, बड़े सर्कल में आया, और जब अली ने स्लॉट अपग्रेड की, अब कल की थी ना 18 तारीख को, तो इसको इनकम आई है $10। वो बताते हैं आपको कहाँ से है और कैसे है, प्रूफ के साथ। नीचे जाएंगे इसकी स्लॉट में, तो ये देखें, ये वही टाइम नहीं शो हो रहा, ये वही वाला टाइम है और वही वाली आईडी है।
और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो ये पड़े उसके $10। अली हैदर ने जो स्लॉट अपनी अपग्रेड की थी वो उसके डॉलर्स ये पड़े हैं। ठीक है, ये इसको इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। तो X3 का भी ऐसे है, XX का भी ऐसे है। एक्स और एक्स गोल्ड की जो स्लॉट है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ढूंढना, लेकिन कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये देखें, ये डॉलर्स इसके पड़े हुए हैं। जब स्लॉट उसने अपग्रेड की थी तो अभी भी शो हो रहे हैं, यानी अभी 24 घंटे कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए अभी भी शो यहाँ पे $10 कर रहे हैं। ठीक है, ये पता नहीं कौन है कौन नहीं है, लेकिन मेरे साथ ज्वाइन है और जीरो टीम के साथ इसने, ये पार्टनर और टीम वगैरह इसकी, और इसने $45 यहाँ पे अर्न किए हुए। ये लक की बात होती है। तो जरूरी नहीं है कि बड़ी इनकम, बड़ी ज्वाइनिंग, बड़ी आप लक के साथ आपको अच्छी इनकम आए। तो ये लक होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ ज्वाइन करके अभी भी जीरो पे बैठे हुए हैं। तो ये लक की बात होती है। जरूरी नहीं है कि आप किसी के साथ जाके ज्वाइनिंग करें। तो ये ना सोचा करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बड़े ऐसे लोग हैं जो अभी भी मेरे साथ काम करके, ज्वाइनिंग करके जीरो पे बैठे हुए हैं। पार्टनर्स, अब पार्टनर्स क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा ये भी आपको बता ही दूं, चले 2 मिनट रह गए हैं। आप देखते हैं कि ये मेरे पार्टनर्स है 91। आपने इनका डाटा देखना है तो कहाँ से देखेंगे आप? ये आप जाएंगे इस पे, मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये देखें, ये पार्टनर्स है। पार्टनर पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा आ जाएगा, कितने मेंबर हैं, क्या क्या है। ये देखें, ये मेरे साथ जो है ना जीरो पार्टनर और जीरो टीम है इसकी। ठीक है, अब ये देखें, ये जीरो टीम है। अब ये देखें, ये जीरो टीम में $10 है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीरो जीरो पे बैठे हुए हैं। अब और आपको दिखा देता हूँ। तो ये लक की बात होती है, जब आप किसी के साथ ज्वाइनिंग करके उससे अच्छी इनकम जनरेट कर लेंगे, नॉन वर्किंग कुछ ना कुछ आपको आ जाए। बहुत से ऐसे लोग आप देखेंगे कि जो कि जीरो पे बैठे हैं और जीरो ही इनकम उनकी रह गई होगी। ठीक है, मैं और भी कहीं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि आप देखते जाएंगे। ये देखें, जीरो टीम, जीरो पार्टनर और जीरो ही इनकम। जीरो टीम, किसी को इनकम मिल जाती है, किसी को, ये लाख की बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने कभी गलती नहीं, जहां पे आप काम करें वहीं पे काम करें। जो रिजल्ट अल्लाह पाक ने आपको देना है वो आपको मिलेगा और मिल के ही रहेगा, ये मेरा यकीन है। अगर आपको ये यकीन होगा तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बड़ी इनकम यहाँ से जनरेट होगी। ठीक है, ये देखें, कुछ लोग ऐसे हैं कि अरसा हो गया इसकी आईडी को लगे हुए, सिर्फ $15 इसको अर्निंग हुई है। ये देखें, इसकी आईडी खोलते हैं, इसकी आईडी खोल के देखते हैं जल्दी से। ये देखें, कब की ज्वाइनिंग है? 10/6। बहुत देर हो गई, सिर्फ $15 इसने का है। तो इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि ये जो ट्रेनिंग है आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। अल्लाह पाक आपको और मुझे दुनिया और आखिरत में तमाम कामयाबियां और कामयाब फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।